की जरूरत है। वीना जी मेरा डब्बा दे दीजिए, मैं चलूं। एक मिनट जी, वो कविता भी आ रही है आपके साथ। दरअसल आज उसे देर हो गई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बस स्टॉप तक आपके साथ चली जाएगी, बस में ठीक ठाक बिठा दीजिएगा। जी अच्छा। सुनिए जी, कल क्या बात थी जो आप मुझसे छुपाना चाह रहे थे? कौन सी बात? वो जब ओम भैया आए थे ना, तो आप मजाक मजाक में कह रहे थे मूड आएगा तो बताऊंगा, मूड आएगा तो बताऊंगा। मुझे लगा कोई बात जरूर है, फिर भी मैंने जबरदस्ती नहीं की। क्या बात थी जी? वीना जी, हरीश ने ओम को घर से निकाल दिया। क्या कह रहे हैं आप? कल जब वो सुबह यहाँ नहीं आया था मुझे छोड़ने के लिए, तो मैं उसके घर चला गया था पता करने क्यों नहीं आया। उसका सारा सामान बाहर रखा हुआ था। हे भगवान, अब क्या? अब मकान तो उसे खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि कानूनन वो मकान हरीश के नाम है। छी 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 छी, बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। ओम भैया को तो काफी ठेस लगी होगी। इसीलिए कल सारे दिन मैं उसके साथ था। वो आपके साथ दफ्तर आए थे? नहीं, कल मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। ओह। सारे दिन हम दोनों शहर में घूमते रहे ताकि उसका मन कहीं और लग जाए। और तो हम कुछ कर नहीं सकते ना वीना जी। विशाल होता तो उससे कहते कि बेटा तू कर कुछ बंदोबस्त, ला कहीं से पैसे ओम अंकल के किराए के मकान के लिए। पापा चले? एक मिनट बेटा, ये ले, और देर हो जाए ना तो फोन कर देना। हाँ हाँ। अच्छा वीना जी। अच्छा जी। अच्छा मम्मी। हाँ बेटा। When you're in love with a beautiful woman, she's not here. She is not here. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जो लड़की बैठती है कविता। एग्जैक्टली वो अब तक आई नहीं। बस आती ही होगी, 10 बजे ऑफिस खुलता है और अभी तो 9:30 बजे है ना। राइट। लेकिन सर आप इतने जल्दी? मुझे काम था, बहुत इंपॉर्टेंट काम। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? मुझे 1 घंटा जल्दी जाना है सर। अच्छा प्लीज। उमा, उमा, तुम कल कहाँ थी? यहीं। क्यों? मैं तुमसे मिलने आया था। हाँ, माँ ने बताया था। तो तुम मुझसे मिलने आ सकती थी। करण, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं ना तुमसे मिलने के अलावा। उमा, अब देखो ना करण, तुम भी कितने बिजी हो। श्रुति ने अपने भैया के यहाँ नौकरी दिलवाई है। वो तुम्हें वहाँ कार में छोड़ देती है, लिफ्ट देती है, और फिर तुम्हारे पास इतना वक्त कहाँ है कि तुम किसी से मिलो या बातें करो। और जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिलता है तुम लोगों से मिलने चले जाते हो। करण, लोगों से उम्मीद मत रखना कि वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे वक्त के अनुसार डाल दे। अब कुछ कुछ समझ में आ रही है बात कि क्या बात है, कौन सी सोच तुम्हें खा रही है, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कमाल है करण, बहुत जल्दी पता चल गया तुम्हें। नहीं उमा, थोड़ी देर लगी समझने में, मगर अच्छी तरह समझ गया।
अब क्या करोगे? मैं जो कुछ भी करूंगा उमा, मैं नहीं समझता तुम्हें बताना जरूरी है। और करूंगा जरूर। गुड मॉर्निंग मैनेजर। सर आप यहाँ आप चले जाइए। सर आप यहाँ से चले जाइए, आप हिंदुस्तान छोड़कर चले जाइए। सर आज मैं सिर्फ आपको देखकर चौंक रहा हूं। एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं आपको देखकर भौंकूंगा। आई बी बार्किंग। मैनेजर साहब, बात क्या हुई है? कल आपकी दादी माँ ने, आपकी ग्रैंडमदर ने मुझे घर पर बुलाया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो लड़की कौन है जिसकी वजह से तुम यहां रुके हुए हो। और आपने बता दिया? नहीं, मैंने बताया मैं कुछ नहीं जानता। That's like a good man, manager. पर सर वो मानी नहीं। फिर क्या? फिर मैं बहुत रोया, दुनिया भर की सारी झूठी कस्में खाई, तब कहीं उन्हें विश्वास हुआ कि मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। थैंक गॉड। देखो मैनेजर, अगर आप मर भी जाए ना तो ये बात कभी मत बताना दादी माँ को कि यू नो व्हाट आई मीन, नो, क्योंकि ये बात सिर्फ आप, मैं और शंकर जानते हैं, ओके? पर मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं एक हफ्ते के अंदर उन्हें नहीं बताऊं कि वो लड़की कौन है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। किसने कहा आपसे? अरे मैडम ने, खुद ने। इसका मतलब मैडम ने आपको धमकी दी? धमकी नहीं। ये देखिए, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट, रेजिग्नेशन भी टाइप करवा के रखी है उन्होंने और कहा है कि एक हफ्ते बाद मैं खुद सिग्नेचर करूं और नौकरी छोड़कर चला जाऊं अगर बता नहीं पाऊं कि वो लड़की कौन है। अच्छा जी। तो इसका मतलब आप दादी माँ को सब कुछ बताने वाले हैं? बताना ही पड़ेगा ना सर। तो फिर मैनेजर साहब, आप एक और इस तरह का लेटर टाइप करवा लो। क्यों सर? और उसमें लिखो कि अगर दादी माँ को पता चल जाए कि वो लड़की कौन है तो मैं ये नौकरी खुद छोड़कर चला जाऊंगा। सर ये क्या कह रहे हैं आप? टाइप इट, रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड कीप इट इन योर पॉकेट। हाय, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे घर जाना, मैं चलती हूँ, बाय। उमा, उमा, उमा। हेलो। हाय, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, कैसे हो? ठीक हूँ। आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। प्रिटी। श्रुति, तुम्हें करण ढूंढ रहा था। मेरे ख्याल से ढूंढते ढूंढते वहां चला गया है। लेकिन मैं करण को नहीं ढूंढ रही हूँ माँ। नहीं? रियली? मुझे लगा तुम उसी को ही ढूंढ रही होगी। मैं तो तुम्ही को ढूंढ रही हूँ माँ। मुझे? हाँ, नाइस फॉर अ चेंज। कहो। ये जो आप नाटक कर रहे हैं कि बिला वजह गरीब होने का, कि आप मालिक नहीं हैं, कि आप साहब नहीं हैं, कितने दिन चलेगा और इसका फायदा क्या है? देखो मैनेजर साहब, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर कविता को पता चल जाए कि मैं इस कंपनी का इकलौता वारिस हूं तो शायद वो मुझ में इंटरेस्ट ना ले। वो वैसी भी नहीं लेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कविता को, इसीलिए मैं ये नाटक कर रहा हूं ताकि उसे लगे कि मैं भी उसी लेवल का आदमी हूं, यू नो, उसी सोसाइटी का आदमी। मामला आसान हो जाएगा और कुछ नहीं, बस। आसान हो जाएगा, पर बाहर जो 620 लोग काम करते हैं ना, वो तो आपको जानते ही नहीं है ना। मैनेजर साहब, सबको थोड़ी पता है कि मैं विक्रम हूं। हाँ, एक दो को पता होगा, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कविता को यह बात नहीं पता। गॉट इट? मगर विक्रम साहब, पता चलने में कितना वक्त लगता है? मान लो
कि अगर कविता को पता चल जाए कि आपने उसे झूठ बोला है, यानी वैसी गुंजाइश नहीं है, फिर भी मेरी मानो तो सच बता दो। मैनेजर साहब, वक्त आने पे मैं कविता को सब कुछ बता दूंगा। मैं भी झूठ बोलकर उसे खोना नहीं चाहता, इसीलिए तो मैं डर डर कर हर कदम उठाता रहता हूं। शायद किसी मोड़ पे मुझसे गलती हो भी जाए, लेकिन यकीन मानिए संभलता हुआ निकल जाऊंगा। आप नहीं जानते मैनेजर साहब, आप कुछ नहीं जानते। जब से मैंने कविता को देखा है, मेरी जिंदगी में एक नया एहसास जाग उठा है। I don't know how to explain it. अब बस मैं उसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। I want to spend the rest of my life with her. I want to enjoy life with her. Tú no vas a entender nada. Tú no vas a entender nada. क्यों? मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा क्यों लगेगा? नहीं उमा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हें शायद मेरा करण के साथ बात करना या उसका साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि कुछ दिनों से तुम काफी कटी कटी सी रहती हो, मुझसे भी और करण से भी। और करण भी इस बात को लेकर बहुत परेशान है उमा। श्रुति, तुम करण का हाल उस पर छोड़ दो। उसे जो अच्छा लगा है या बुरा लगा है वो उसे कहने दो। तुम उसकी पैरवी क्यों कर रही हो? आई एम सॉरी। देखो उमा, अगर तुम करण से प्यार नहीं, मैं करण से बिल्कुल प्यार नहीं करती, और वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हम दोनों बस बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो उमा? श्रुति, तुम सवाल ही गलत कर रही हो। आई एम सॉरी। यू बेटर बी। और हाँ, एक बात और, अगर तुम्हें करण चाहिए तो वो तुम्हारा है, पूरा का पूरा। ही इज ऑल योर्स। हाय कविता। हाय। अरे हाँ, आज बड़े साहब तुम्हारे ही बारे में पूछ रहे थे। सुबह सुबह जल्दी आ गए थे ना यहाँ पर। बाद में मिल लूंगी उनसे। क्या हो रहा है? तू तो लकी है इस मामले में। बॉस, बड़े साहब सब तुम्ही को पूछते हैं। क्या बात है? What? मैंने और तुम्हें याद किया आते ही आते? बिल्कुल नहीं, नॉनसेंस। अरे मैं तो अपने परेशानियों में उलझा हुआ हूं और तुम कहती हो कि। आई एम सॉरी सर, मुझे गीता ने बताया कि आज सुबह आपने आते ही मेरे बारे में पूछा था, इसलिए सॉरी। ओह यस यस कविता, मैंने आज सुबह आते ही तुम्हें याद किया था। वो क्या है कि मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूं ना कि भूल जाता हूं। देखो ना, जो बात को याद रखनी चाहिए वो भूल जाता हूं, और जो बात भूलनी चाहिए उसे याद रखता हूं। होता है सर। आप काम कहिए। काम? कौन सा काम? हाँ हाँ काम, वो काम। तुम ऐसे करना, अपनी सीट पे पहुंच जाओ, मैं तुरंत भिजवाता हूं। जी सर। ओहो, मैं एक अजीब से मुसीबत में फंस गया हूं। अमीरों का इश्क और अमीरों की बाजी, दांव पर तो गरीबों का ही रेशन कार्ड चलता है। खैर, अगर बात को खत्म करूं तो नौकरी चली जाती है, और बात को आगे बढ़ाऊं तो नौकरी चली जाती है।
कमाल का सिचुएशन है। I believe in love. I only believe in love. Yeah. May I come in, sir? Yeah. हेलो, आइए आइए। जी हाँ, क्या है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, गुड। है ना? Even I was thinking the same thing. भगवान क्या चाहता है? लोगों का ट्रांसफर करवाकर, लोगों को मिलाकर, लोगों को अलग अलग कर कर वही खुद जानता है। Anyway, आप चाय पियेंगी? जी नहीं, बाहर बहुत काम है। सर ने आज बहुत काम दिया है। इतना काम मत करो। जी? नहीं, मेरा मतलब है काम करो, लेकिन इतना काम मत करो। कुछ काम कल के लिए रख देना। जी नहीं, वैसे भी सर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं सुबह से क्या सोच रहे हैं। वो ऐसे ही है, मेरी डांट खाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। क्या है कि मेरे सर पर भी बहुत काम है, फाइलिंग वगैरह। मैं क्या सोच रहा था कि अगर एक एक कप चाय हो जाए ना, तो दोनों की टेंशन कम हो जाएगी। डोंट यू थिंक सो? कम ऑन प्लीज, कप ऑफ टी। श्रुति वो झूठ बोलती है कि उसको बुरा नहीं लग रहा है। उसको तुम्हारा और मेरा मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर क्यों करण? अब क्यों मत पूछो श्रुति, प्लीज। अगर कुछ बातें मैं समझ गया हूं तो तुम भी समझ जाओ। मैं चलता हूं श्रुति, आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। बाय। मेरी फैमिली में कविता जी सब कुछ है। एक माँ है, बाप है, एक छोटी सी बहन है, बड़ी प्यारी सी। नहीं है तो एक जीवन साथी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.